नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान पीटीटी का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 सितंबर 2021 को। तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान जीके का, यानी कि जीके का जो आने वाला है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ये आपके ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इनमें से कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ देखिए आपका जो भाग भी आने वाला है सामान्य ज्ञान का, यानी कि सेक्शन बी के अंदर, यानी 51वां प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा यहाँ से पहला प्रश्न है, खंड शिलालेख कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है खंड शिलालेख कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही या फिर राजसमंद। दोस्तों क्या पूछा है कि खंड शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो खंड शिलालेख आपको बताना है खंड शिलालेख कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, खंड शिलालेख जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित, ठीक है ना, यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है खंड शिलालेख आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको जवाब देना है खंड शिलालेख कहाँ पर है, चित्तौड़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए प्राचीन शैली में अजमेर में बनी मूर्ति के स्थान को क्या कहा जाता है, यानी कौन सी शैली, ये जो है वो शैली से प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि देखिए प्राचीन शैली में अजमेर में बनी मूर्ति के स्थान को क्या कहते हैं। तो मैंने पहले आपको, जब हमारी जो क्लास थी, आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया होगा, उसके अंदर हमने डिटेल से एनालिसिस किया था भाई क्या कौन कौन सी शैली हो सकती है, कौन कौन से शिलालेख हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राचीन शैली में जो देखिए क्या आंसर हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हाथी बाटा, ठीक है ना, हाथी बाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, देखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पर पूछा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो कब किसने की दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो ये किया दोस्तों, यानी कि चंद्रसेन, ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, यानी कि जो सी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थानों का संबंध लौह अयस्क के उत्पादन से है। तो यहाँ पर पूछा है कि लौह अयस्क जो है उसका उत्पादन से है। तो अयस्क पूछ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, लौह अयस्क। तो किसका संबंध हो सकता है दोस्तों, जल्दी बता दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है सिंहभुज, यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगा दोस्तों, सिंहभूम मयूरभंज से, ठीक है ना, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है, मयूरभंज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्वनि की तीव्रता के मापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि यानी साउंड जो है, उस साउंड को कैसे मापा जा सकता है, ठीक है ना, साउंड को कैसे मापा जा सकता है। तो ध्वनि की जो तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न है। तो साइंस के भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बीएससी के अंदर नहीं मिलते, पीटीटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसके मापक को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया, जो भी विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं डेसिबल, वो करेक्ट होगा। वीर विनोद की रचना कितने वर्ष लगे। वीर विनोद की जो रचना की थी उसके अंदर कितने वर्ष लगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है ग्रंथ, यानी ग्रंथ जो है वीर विनोद, इसकी जो रचना की किसने। तो वीर विनोद की रचना जो की है वो श्यामल दास ने की। दोस्तों किसने की, श्यामल दास ने की थी वीर विनोद की रचना। लेकिन उसको वर्ष कितने लगे, तो 21 वर्ष लगे, ठीक है ना, कितने वर्ष लगे दोस्तों, 21 वर्ष लगे, यानी ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। नयन चंद्र सूरी किसके दरबारी थी। दोस्तों नयन चंद्र सूरी किसके दरबारी थे, तो यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आप भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से दे दीजिएगा। निम्न में से कौन सी रचना मानसिंह राठौड़ के मध्य समय हुई थी, यानी कि कौन सी जो रचना है वो किसके समय हुई, मानसिंह राठौड़ के समय हुई थी। तो बताइए जल्दी। बांकीदास श्री ख्यात, नैन श्री ख्यात, दयाल दास श्री ख्यात, हैप्पी वंश भास्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना आपके एग्जाम में आप इनको जरूर से याद करें, ठीक। इनमें से क्या है कि प्रश्न कैसा बन सकता है कि आपको एक रचना दे सकता है, ग्रंथ दे सकता है, और उसको आपको लेखक के नाम बता सकता है कि इस लेखक का नाम क्या था, जिसमें इसने इसकी रचना की, उस लेखक का नाम क्या था। तो यहाँ पर जो है आप इनको जरूर से याद करें, अपने बुक में जरूर देखें। तो यहाँ देखिएगा मानसिंह राठौड़ की मध्य रचना यानी समय जो हुई थी वो थी बांकीदास श्री ख्यात, ठीक है ना।
बाकी ध्यान से इसने रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखें आप। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो गजेटियर है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत, पृथ्वीराज रासो या फिर यहाँ पर वंश भास्कर। तो जल्दी बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है मारवाड़ परगनारी विगत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी आंसर, दो आंसर करेक्ट होगा। अक्षय तृतीया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य पूछा है, किसके संबंध में? अक्षय तृतीया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यहाँ पर जो है क्या आंसर दोस्तों होगा, जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो सकता है। यानी यहाँ पर जो आपको पूछा है वो अक्षय तृतीया के बारे में पूछा, ठीक है ना, अक्षय तृतीया के संबंध में प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो दोस्तों मारवाड़ में इसी दिन से गुड़ले का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो है ये अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से? देखिएगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भाई देखो पीटीटी है तो पीटीटी के अंदर क्या पूछ जाएगा, इंडिया जी क्या आता है, क्या आता है दोस्तों, इंडिया जी के अध्याय का, ये ध्यान आप रखें। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसका, पीटीटी का, तो पीटीटी के अंदर इंडिया जी के आना स्वाभाविक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है माजिद हुसैन, ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। धरती दोरारी कविता के लेखक दोस्तों, धरती दोरारी मैंने आपको पहले बता रखा, जिन्होंने हमारी क्लासें देखी है उन क्लासों के विद्यार्थी तो बहुत ही फटाफट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पूछा है कि धरती दोरारी राजस्थानी कविता है, उसकी जो लेखक है दोस्तों, ये लेखक आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे ही आपने आंसर दिया होगा, यानी क्या दिया है, दो आंसर दिया है, कन्हैयालाल सेठ है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न है यानी 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से जो है आपको सही ऑप्शन बताना, 3 ऑप्शन के अंदर गलत दे रखे और एक ऑप्शन जो है वो इसमें राइट होगा। तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा कैला देवी मंदिर जो है देशनोक, दोस्तों कैला देवी का मंदिर जो है देशनोक के अंदर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, करौली के अंदर दोस्तों। कहाँ दोस्तों, करौली, करौली के अंदर है देशनोक का, यानी कि जो कैला देवी का मंदिर, ठीक है। और रामदेव जी का मंदिर जो है करौली के अंदर नहीं है, बल्कि जैसलमेर जिले में है दोस्तों, ठीक है ना, जैसलमेर में है रामदेव जी का मंदिर। और करणी माता का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर नहीं है, बल्कि बीकानेर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और रानी सती का मंदिर जो है झुंझुनू के अंदर, ये वाला ऑप्शन जो है वो डी सी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण में जमीन दी थी दोस्तों? तो यहाँ पर जो है किसने दी दोस्तों, यहाँ जो है डायरेक्ट ऑप्शन लग जाएगा, यानी कि दोस्तों मुगल शासक ने जो अपने का यानी अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है ना, कौन सा मंदिर, स्वर्ण मंदिर इन पंजाब का। तो यहाँ पर जो है किसने दी जमीन, यानी अकबर ने दी थी, ठीक है ना, अकबर ने जमीन दी थी, यानी ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को जुलाई 2017 को लॉन्च किया था दोस्तों। किसने लॉन्च किया था, ये 2017 का है। अभी मैं आपको बता रहे हैं, मेरे पास पिछले साल के जो मॉडल टेस्ट पेपर है पढ़े थे, तो यहाँ से जो प्रश्न आने वाले हैं वो करंट अफेयर्स आपकी आने वाली, ठीक है ना, पीटीटी के अंदर आपके करंट अफेयर्स आने वाली है। तो इस करंट अफेयर के प्रश्न में कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, तो लास्ट 6 मंथ के, पिछले 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, 6 महीनों के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है प्रथम सौर ऊर्जा युक्त जो भी डेमू ट्रेन है वो कौन सी दोस्त लॉन्च की थी, यहाँ पर जो क्या आंसर होगा, तो 65वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ठीक है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ये ऑप्शन जो है 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैगरीज दुर्ग अकबर का किला राजस्थान के किस जिले में, तो किस जिले में दोस्तों, यहाँ पर जो है अजमेर के अंदर होगा, यानी अजमेर जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी है करेक्ट होगा। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका माउंट आबू में कब स्थापित की गई दोस्तों, तो कब स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों 1864 के अंदर, ठीक है ना, 1864 के अंदर स्थापित की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला जो प्रश्न आप सभी के लिए है, कौन से लेख में रवि राव सिंह की मृत्यु दोस्तों, कौन से लेख में राव सिंह की जो मूल मृत्यु है उसकी उल्लेख किया गया दोस्तों, यहाँ पर उल्लेख किसके अंदर किया गया है, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा 268वें प्रश्न का जो आंसर बता दें जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो है बिट्टू दोस्तों होगा। आगे बढ़ते हैं
कौन सा शिला है राग मोक्कल द्वारा अपनी पत्नी की मुक्ति के लिए करवाए जाने यज्ञ का उल्लेख देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रृंगी, ठीक है ना, श्रृंगी इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संगीत को कव्यालों का बादशाह कहा जाता है? राजस्थान का जो कौन सा संगीत है उसको कव्यालों का बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाता है कव्यालों का बादशाह किसे, कौन से संगीत को, संगीत विद्वान को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है, ठीक है, रियाजुद्दीन खान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिलालिखित स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए दोस्तों? तो यहाँ पर जो है किस में उत्कीर्ण कराए गए? तो यहाँ पर जो है विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के अनुसरण में राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल किस में अनुच्छेद जारी कर सकता है? तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 213 के अंदर, ठीक है ना, ये होगा ऑप्शन 3 बी। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य बताना है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा दोस्तों, वह मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल से दंड प्राप्त कर व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है। तो ये जो है वो असत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि सॉल्व किया गया है। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है कि लिखित संविधान जो है किस देश से प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों मेरे विद्यार्थी यहाँ पर जो है आंसर दे रहे हैं, झट से फटाक से आंसर दोस्तों दे रहे हैं। आंसर जो है अमेरिका होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा पेपर जो है थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर जो है क्या होगा, यहाँ विधायी संबंध के बारे में बताया गया। तो 76 प्रश्न आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा होगा, यहाँ पर जो है क्या होगा, यानी भाग जो है, भाग कौन से भाग है 11, ठीक है, भाग 11 है और अध्याय जो है अध्याय होगा 1। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? ये जो है वो पूछा गया, तो समवर्ती सूची के अंदर सम्मिलित है दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र शासक जो नाम बताइए जिसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया दोस्तों? तो राजा मान सिंह होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने जब दिल पर मोहर कर दी हिंदू धर्म की, तो मैं उसे तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? ठीक है, अल्लाह ने जब दिल पर मोहर कर दी है तब मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं दोस्तों? तो यहाँ पर जो है किसका कथन है? तो ये होगा राजा मान सिंह का। राजपूतानों के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो किसने स्वीकार नहीं की दोस्तों? तो यहाँ पर जो है मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की। गिर सुमेल के युद्ध में बीकानेर के शासक की सहायता की दोस्तों? यहाँ पर जो है राव कल्याणमल की। आगे बढ़ते हैं। जागीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दल मंथन की उपाधि दी दोस्तों? तो यहाँ पर जो है राव गज सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। जामरूद स्थान किस देश में स्थित दोस्तों? यहाँ पूछा है जामरूद दो देश से वो किस स्थान पर है? जामरूद स्थान किस देश में स्थित है? यहाँ पूछा है स्थान, ये दोस्तों स्थान के नाम पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको बताना है तो किस स्थान किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर जो है जामरूद वो जो है अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। और अब भी अफगानिस्तान का मामला क्या चल रहा है वो तो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। 28 अगस्त 1730 ईस्वी की खेजड़ली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? जो यानी ये खेजड़ली एक मेला भी लगता है, खेजड़ी का मेला जोधपुर के अंदर लगता है। तो यहाँ पर जो थे वो अभय सिंह थे दोस्तों। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया दोस्तों? यहाँ पर जो किसका गठन किया? तो यहाँ होगा दोस्तों मान सिंह का। संविधान की अनुसूची 6 में निम्न से यानी 6 में कौन से राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर के अंदर लागू नहीं होती है। इनमें से किस नदी का समूह का प्रभाव पूर्व अरब से, यहाँ पूछा है, यहाँ पूर्व अरबीय यानी कि अरब सागरीय से है दोस्तों, पूर्ण रूप से अरब सागरीय। तो यहाँ पर जो कौन सा होगा, यानी कि दोस्तों आप कहें साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा विभाग कौन सा दोस्तों? ये तो मैंने अभी बताया, भरतपुर के अंदर इसका राइट आंसर होगा। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया दोस्तों? यहाँ पर जो होगा LM सिंघवी समिति दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में होने वाली शीतकालीन वर्षा मावट का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऐसे तो पश्चिम विभोक्स, ठीक है ना, होती है, ये ध्यान रखना, पश्चिम विभोक्स
और यहाँ पर जो मैं पूछा है कौन से सागर से होती है, तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागर से होती है दोस्तों। देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माची पार्क सफारी किस स्थान में है दोस्तों? माची पार्क जो है जोधपुर के अंदर है, और इनके पास में एक झील भी है, झील का नाम भी मैं बताना चाहूँगा आपको, कायलाना झील, ठीक है ना, कायलाना झील भी है जो कि एक मीठे पानी की झील है जोधपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकोट नाम से प्रसिद्ध क्या पूछा है? लूणकरणस्थल, एक सेकेंड, यानी लूणकरणस्थल जो है झील भी है जो कि बीकानेर के अंदर है, किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी ग्रंथ कुंभा की रचना? ये दोस्तों प्रश्न आ रखा है, कौन सा ग्रंथ जो है कुंभा की रचना नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है कला निधि नहीं है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1999 1999 के अंदर की गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जमनालाल, छोटेलाल बक्साराम व वंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित दोस्तों? ये आपको पता है अलवर जो चित्र शैली है ना दोस्तों, चित्र शैली से प्रश्न आएगा, ये आप 100% ध्यान रखें, ठीक है। जैसे अभी BSTC के अंदर भी ऐसा प्रश्न पूछा था कि जो पिछवाइयाँ हैं वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाइयाँ मैंने बहुत बार करा रखा है, बहुत बार रट के मैं आपको बता रखा, रटा दिया प्रश्न, तो आपने जो विद्यार्थी सही किया होगा। पिछवाइयाँ जो चित्रकला है यानी चित्र शैली है वो किसकी पसंद से है? तो वो है दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस परिक्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया दोस्तों? तो यहाँ पर जो है किसने शासन किया? तो दोस्तों बयाना किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना अजमेर में कब की गई व इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अजमेर में दोस्तों की गई थी, कब की गई दोस्तों? यानी कि अगस्त 1951 के अंदर की गई थी, और इसके दोस्तों S के घोष थे इसके अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस चौहानों शिलालेख में मतंगा कहा गया दोस्तों? मतंगा किसे कहा गया? तो वेगे राजदित्य को मतंगा कहा गया दोस्तों, ध्यान रखना आप। और ये प्रश्न देखिए अति महत्वपूर्ण है, सुमिलित करना है, यहाँ से आपको बताना है, सुमिलित करना है, ठीक है। इस प्रश्न के अंदर यहाँ क्या करना है? सुमिलित करना है। सुमिलित वाले प्रश्न, एक प्रश्न PTT BSTC के अंदर भी आया था, इंग्लिश का पेपर आया था यहाँ BSTC के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए सुमिलित करें, तो जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, बता दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो यहाँ पर हमें सुमिलित करना है। तो महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ये कहाँ पर दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से, करेक्ट आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि ब्यावर से। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स ये आपका भीलवाड़ा के अंदर होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर महाराज उमेद मिल्स ये जो कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा पाली के अंदर। यहाँ बाकी बचा क्या? शार्दुल टेक्सटाइल, तो ये दोस्तों श्री गंगानगर, यानी क्या आंसर मिल रहा है? डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि आपका जो PTT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, PTT एग्ज़ाम 2021 के अंदर, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप ध्यान रखना, जो आपका PTT का एग्ज़ाम होगा 31 अगस्त 2021 यानी 8 सितंबर, ठीक है ना, 8 सितंबर 2021 को इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों किस किस विद्यार्थियों ने BSTC का एग्ज़ाम दिया, नीचे कमेंट में बताइए कि किस विद्यार्थी ने BSTC एग्ज़ाम दिया और कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और 50 प्रश्न में से आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है कमेंट में जरूर शेयर करें।